तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर दोस्तों आप प्रमोद राणा सर्च करके जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, लाइक हिस्ट्री, एमपी जीके, ऑल इंडिया करंट अफेयर, एमपी करंट अफेयर, सामान्य हिंदी। तो दोस्तों जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाइए। नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इसी के साथ साथ आप डेमो के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पीईबी की जो परीक्षा है वो फीस यूपीएससी से भी ज्यादा और रिजल्ट को लेकर भी उठते हैं बहुत ही ज्यादा विवाद। और क्या है पूरा अपडेट, इसके लिए आप जल्दी से दोस्तों वीडियो को देखिए और जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक के बटन को आप जल्दी से दबा दीजिए। तो देखिए दोस्तों, सर एग्जाम फीस कम करें। तो देखिए दोस्तों, पीईबी द्वारा अपेक्षाकृत ज्यादा फीस वसूली जा रही है और इस बात को लेकर शिक्षित बेरोजगारों में असंतोष भी है। उनका कहना है कि यूपीएससी, एसएससी और रेलवे भर्ती बोर्ड जैसी संस्थाओं की परीक्षा फीस कम और पीईबी की अधिक है। इसके बाद भी परीक्षा की पारदर्शिता और रिजल्ट पर सवाल उठते हैं और परीक्षा की पारदर्शिता पर तो अब दोस्तों कुछ ज्यादा ही सवाल उठने लग गए हैं। बोर्ड के एक अधिकारी का कहना है कि फीस स्ट्रक्चर जल्द संशोधित किया जाएगा। ये दोस्तों, पीईबी एक वर्ष में लगभग 25 भर्ती परीक्षा, चयन परीक्षा और प्रवेश परीक्षा कराता है। इसके लिए वह आवेदकों से भारी भरकम फीस भी लेता है। उनसे ली गई यह राशि लाखों में होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इतनी फीस लेने के बावजूद बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं पर आए दिन सवाल भी उठते रहते हैं। कई बार तो परीक्षा की पारदर्शिता ही संदेह के घेरे में रहती है, कई बार नहीं दोस्तों, हर बार ही रहती है। पीईबी के समान अन्य सरकारी एजेंसियां भर्ती परीक्षा कराती हैं, उनकी फीस भी कम रहती है और परीक्षा व परिणाम को लेकर कभी कभार ही विवाद उठता है। बोर्ड द्वारा वसूली जा रही एग्जाम फीस को लेकर उम्मीदवारों का कहना है कि हम तो पहले से ही बेरोजगार हैं। हम अपना करियर बनाने के लिए नए कोर्स में दाखिला लेने और नौकरी हासिल करने बोर्ड की परीक्षा में आवेदन करते हैं, लेकिन उसके द्वारा वसूली जा रही फीस हम पर आर्थिक बोझ है। दूसरी तरफ रेलवे, बैंक, कर्मचारी चयन आयोग सहित अन्य संस्थान कम परीक्षा शुल्क लेते हैं। अगर पीईबी भी इसी तरह फीस ले तो यह हमारे लिए सुविधाजनक भी होगी। अब देख लीजिए दोस्तों, इसी के साथ साथ पद जो कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और ग्रुप सी डी में देखिए दोस्तों, पीईबी सामान्य स्टूडेंट से 500 रुपीज, एससी एसटी ओबीसी से 250 रुपीज लेती है। इसी तरह दोस्तों इसमें देख लीजिए, सामान्य से 500, एससी एसटी ओबीसी से 250 और सामान्य से 500, एससी एसटी ओबीसी से 250। इसके मुकाबले यूपीएससी की बात करें तो 100 रुपीज लेती है, एसएससी भी 100 रुपीज लेती है और रेलवे भी दोस्तों 100 रुपीज लेती है। जिसमें दोस्तों रेलवे 500 रुपीज लेती है परंतु 400 रुपीज वापस कर देती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों पीईबी चलो ठीक है, नहीं मानती तो फिर कम से कम रेलवे की तरह तो नियम कर दे कि जो स्टूडेंट्स पेपर देने आएंगे उनकी फीस वापस होगी। और फीस भी बहुत ज्यादा ले रही है और विश्वसनीयता है वो भी बहुत ही कम है। तो देखिए दोस्तों, अधिक परीक्षा फीस को लेकर उम्मीदवारों में असंतोष है। तो हमारी फीस दोस्तों वर्ष 2010-11 से अब तक एक ही है। परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर हम आधुनिक संसाधन उपयोग में ला रहे हैं। आखिरकार क्या आप आधुनिक संसाधन उपयोग में ला रहे हैं, ये भी जरूर बताएं। कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए, परीक्षा सेंटरों में गड़बड़ हो रही है। अब तो दोस्तों शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2 में पेपर भी आउट होने की बहुत सी ऐसी भ्रांतियां फैली थी। अब आउट हुआ था नहीं हुआ था, इसकी तो दोस्तों सख्त कार्रवाई तो आपको करवानी चाहिए। तो अब देखिए दोस्तों, आखिरकार क्या ये संसाधन उपयोग में लाते हैं, क्या फीस कम करेंगे? सीधी बात हुई थी दोस्तों विशाल जोशी जो कि संयुक्त नियंत्रक पीईबी के हैं। तो हमारे उम्मीदवारों के हित में फीस आदि को बेहतर करने की कोशिश है। ये कौन सा दोस्तों आप जवाब दे रहे हो, मतलब ये कौन सा जवाब दे रहे हैं विशाल जोशी की हमारी उम्मीदवारों के हित में फीस आदि को बेहतर करने की कोशिश जारी है। तो आप कोशिश ही जारी करते रहोगे या फिर आगे कुछ भी करोगे? इसी के साथ साथ परीक्षा कराने वाली अन्य संस्थाओं से बोर्ड की एग्जाम फीस अधिक क्यों है? तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में 10 लाख तक उम्मीदवार शामिल होते हैं, जबकि हमारे यहाँ यह आंकड़ा औसतन 1 लाख है। इसी प्रकार दोस्तों बोर्ड को सरकार से अनुदान नहीं मिलता है। फीस की राशि से ही परीक्षा आयोजन से लेकर अन्य मद के खर्च की व्यवस्था करते हैं। दोस्तों अब आप ये बताइए विशाल जोशी जी, ऐसा कौन सा पेपर है जिसमें 10 लाख, ये 1 लाख के उम्मीदवार हो? आप मान लीजिए कोई भी छोटे से छोटा पेपर जिसमें आपने 500 वैकेंसी भी निकली है, तो उसमें भी दोस्तों 2.5 से 3 लाख फॉर्म भर जाते हैं। और आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 1 लाख उम्मीदवार भी मुश्किल से आते हैं। जो आपने 2300 पोस्ट ग्रुप 4 की निकाली थी उसमें भी आप देख लीजिए दोस्तों 2.5 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे। तो अब देखिए दोस्तों, जो उम्मीदवार कह रहे हैं कि बेहतर
करियर और नौकरी हासिल करने के लिए पीईबी की परीक्षा में शामिल होते हैं और बोर्ड फीस कम कर दे तो यह सुविधाजनक होगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों, बोर्ड की परीक्षा फीस अन्य संस्थाओं से अधिक है, उसे कम किया जाना चाहिए। और फीस अधिक होने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवार परीक्षा के लिए आवेदन ही नहीं कर पाते हैं और पीईबी उम्मीदवारों के हित को ध्यान में रखे। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा अपडेट था और कहीं ना कहीं दोस्तों पीईबी में अब बदलाव भी हो रहा है, क्योंकि हर जगह पर यह आ रहे हैं कि रिजल्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा विवाद होते हैं। तो ये जो पीईबी के संयुक्त नियंत्रक हैं, ये भी कह रहे हैं कि हम परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर हम आधुनिक संसाधन उपयोग में ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ नई खबर और कुछ नया अपडेट आने की संभावना है। और आप दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें और ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इसी के साथ साथ आप अनअकैडमी पर दोस्तों हमारे साथ जुड़ जाइए, वहां पर हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट हो चुका है और पॉलिटी का स्टार्ट होने वाला है। तो जल्दी से दोस्तों आप हमारे साथ अनअकैडमी के पे जुड़ जाइए। अनअकैडमी का गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां पर दोस्तों आपको जो भी कैटेगरी स्टेट पीएससी पे आपको जाना है, स्टेट पीएससी में जाएंगे तो उसके बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करना है और उसके बाद एमपी पीएससी, दोस्तों ये देखना है एमपी पीएससी या व्यापम, उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप एमपी पीएससी कैटेगरी में आ जाएंगे और वहां पर फिर ऊपर सर्च करके प्रमोद राणा सर्च करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।